रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 5 का संबंध आपका 250 के साथ है और 7 का संबंध 686 के साथ है, तो 3 का संबंध क्या होगा। अब यहाँ पर हमें ध्यान से देखना है कि यहाँ पर एक छोटी संख्या है और यहाँ पर बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी छोटी संख्या, यहाँ पर भी बड़ी संख्या, यहाँ छोटी संख्या है, यहाँ पर भी बड़ी संख्या आएगी। जो ये पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि या तो ये कोई वर्ग होगा या फिर घन होगा, या फिर वर्ग या घन में कुछ जोड़ा या घटाया जाएगा तभी ये बड़ी संख्या आएगी। तो देखिए हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 5 है। हम क्या करते हैं, 5 का क्यूब करते हैं। तो 5 का क्यूब कितना होता है आपके पास, 5 का क्यूब होता है 125, लेकिन यहाँ पर कितना है 250, 250। तो क्या करते हैं 125 को हम क्या करते हैं 2 गुणा कर देते हैं। 125 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। तो यही यहाँ पर दे रखा है। अब यही ट्राई हम यहाँ पर करेंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो 7 का क्यूब होता है आपका 343, और 343 में हम क्या करेंगे 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 686 आएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 27 दूनी क्या आएगा 54 आएगा। तो 54 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के आरेख को दर्शाता है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, हमें 3 दे रखे हैं, जापान, फ्रांस, रूस। हम जानते हैं कि जापान, फ्रांस, रूस ये तीनों क्या है अलग अलग देश हैं। ये तीनों क्या है अलग अलग देश है। जब भी वेन डायग्राम का सवाल आए तब हम क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, इनका रिलेशन देखेंगे, ये एक दूसरे को इंटर रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर हमें वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे एक एक का बनाएंगे, पहले एक जापान का, फिर फ्रांस का, फिर रूस का। तो देखिए जापान, फ्रांस और रूस ये तीनों ही क्या है कंट्रीज है, तीनों ही अलग अलग क्या है देश हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जापान का बनाते हैं, तो ये जापान का बना दिया। फिर हम क्या करते हैं फ्रांस का बनाते हैं। तो फ्रांस का क्या होता है, ये वाला फ्रांस का हो गया। और अब हम देखेंगे जापान और फ्रांस इंटरलिंक है नहीं है, तो जापान और फ्रांस क्या है दोनों अलग अलग देश है। अब हम क्या करेंगे रूस का बनाएंगे, तो ये रूस का बना दिए। तो जापान, फ्रांस और रूस ये तीनों ही क्या है अलग अलग देश है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए पासे में m के विपरीत फलक पर क्या होगा। यह आपके डाइस का सवाल है और इसमें 2 डाइस दे रखी है, एक ये और एक ये, 2 डाइस दे रखी है। जब भी 2 डाइस दे रखी हो और हमें किसी का भी विपरीत पूछे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनमें क्या करेंगे कॉमन ढूंढेंगे कि उसमें इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्या है LM7 और यहाँ पर है JKL, तो इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है। तो आपको पता होगा कि इन दोनों में आपका कॉमन कौन सा है L है, तो इन दोनों में आपका L कॉमन आ गया। अब जब हमारा कॉमन आ जाएगा, जो कॉमन आएगा दो फलकों में, अगर दो फलकों में अगर एक कॉमन आ जाएगा, जैसे इसमें L और L कॉमन आ गया, अब हम क्या करेंगे इनको आपस में ऐसे लिख देंगे, ये L और L। अब क्या करेंगे जो कॉमन आया वहां से हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनको लिखेंगे, घड़ी की दिशा में। तो देखिए सबसे पहले इसको लिखते हैं, तो ये L है, इसकी घड़ी की दिशा क्या होगी ये होगी, तो L के बाद क्या आएगा 7 और 7 के बाद क्या आएगा M आएगा। ये हम क्या करेंगे कॉमन लेने के बाद घड़ी की दिशा में लिखेंगे। उसी प्रकार यहां पर ये L है, तो इसमें घड़ी की दिशा में क्या आएगा L के बाद J, और फिर J के बाद क्या आएगा K आएगा। और अब हमें पूछा क्या है M के विपरीत, तो आपको पता होगा कि जो 7 है वो 7 और J आपस में क्या हो गए विपरीत हो गए, 7 का विपरीत J का विपरीत 7। उसी प्रकार M का विपरीत K और K का विपरीत M होगा। तो हमें पूछा है M का विपरीत पूछा है, तो M का विपरीत क्या हो जाएगा K। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान को ज्ञात कीजिए। हमें ये सीरीज दे रखी है और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वो हमें निकालना है। सीरीज क्या दे रखी है 55, 56, 65, 90, 139। 55, 56, 65, 90, 139, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए हम ये ट्राई करेंगे कि 55 से 56 कैसे आया, 56 से 65 कैसे आया, 65 से 90, 90 से 139, और फिर क्या करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर आंसर लिखेंगे। तो देखिए अब ध्यान से देखिए 55 से 56 आने के लिए क्या किया +1 किया, 55 + 1 56, और 56 से 65 आने के लिए क्या किया हमने +9 किया, और 65 से 90 आने के लिए हमने क्या किया +25 किया, 65 + 25 90, और 90 से 139 आने के लिए हमने क्या किया 90 + 49 क्या होता है 139। अब हम क्या करेंगे जो आगे की संख्या है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए
यहाँ पर हमने 1 जोड़ा, फिर हमने 9 जोड़ा, फिर हमने 25 जोड़ा, फिर हमने 49 जोड़ा। तो आप ध्यान से गौर करोगे तो आपको पता लगेगा ये 1 क्या है, आपका 1 का स्क्वायर है, ये 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 25 आपका 5 का स्क्वायर है, और 49 आपका क्या है, 7 का स्क्वायर है। मतलब विषम संख्या का स्क्वायर है, और वो भी अल्टरनेट, मतलब 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, और 7 के बाद क्या आएगा, 9। तो यहां पर हम 139 में क्या जोड़ेंगे, 9 का स्क्वायर जोड़ेंगे, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। मतलब 139 में हम क्या करेंगे, 81 जोड़ेंगे। 139 में हम क्या करेंगे, 81 जोड़ेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास, 220। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दे रखा है, DH 144, TB 484, FH क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका DHTBFH ये आपका क्या है, लेटर है, अल्फाबेट। ये आपके अल्फाबेट के लेटर है, और ये 144 484 ये आपके क्या है, नंबर है। तो हम ऐसा क्या करें कि D और H के साथ कि 144 आ जाए। तो हमें पता है कि अल्फाबेट लेटर है, तो या तो 26, जो हमारे अल्फाबेट कितने 26 लेटर होते हैं, और जो ABCD में जो नंबर आएंगे अल्फाबेट में, वही हम क्या करेंगे, उनको क्या तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, वर्ग करेंगे, घन करेंगे। उस हिसाब से हम क्या कुछ भी करके लॉजिक लगा के 144 लाएंगे और 484 लाएंगे, और जो लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही लॉजिक हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, डी, एबीसीडी में डी कितने नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है, और एबीसीडी में एच कितने नंबर पर आता है, 8 पे आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 + 4 12, और 12 का होल स्क्वायर करेंगे, 12 का वर्ग करेंगे तो वो कितना आता है, 144। तो क्या क्या डी अल्फाबेट नंबर में जो एबीसीडी में 4 नंबर पर आता है, एच 8 नंबर पर आता है, दोनों को जोड़ेंगे, 4 + 8 12, 12 का स्क्वायर किया तो 144 आ गया। यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए एबीसीडी में आपका टी कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। बी आपका कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर। अब 20 और +2 कर देंगे, 20 और 2 को जोड़ेंगे तो 20 + 2 कितना होगा, 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 484 आएगा। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, लॉजिक इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए एबीसीडी में एफ कितने नंबर पर आता है, तो एफ आता है आपका 6 नंबर पर, और एच आपका आता है 8 नंबर पर। अब क्या करेंगे, 6 + 8 को जोड़ देंगे, तो 6 + 8 कितना होता है, 14, और 14 का वर्ग करेंगे तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196, 196। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और बल्ब। तो आपको पता है मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तीनों ही क्या है, टेक्निकल चीजें हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर तीनों ही क्या है, टेक्निकल चीजें एक प्रकार के। और बल्ब क्या है, हमारा जो घरों के अंदर रोशनी देता है, बल्ब। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इन चारों में से सबसे अलग हो जाएगा। यदि दी गई समीकरण में प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण का मान क्या होगा। हमें क्या करना, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर प्लस, और ये जो हमें समीकरण दे रखा है इसका हमें मान बताना है। तो देखिए 15 ये समीकरण है, 15 प्लस की जगह पर हम क्या लिखेंगे, -30, और माइनस की जगह पर लिखेंगे प्लस, तो 45, और भाग 9 और गुणा 5 लिखेंगे। अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा राइट उत्तर होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, फिर गुणा होगा। तो देखिए ये आपका भाग है, तो किसमें, 45 में 9 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो क्या समीकरण बनेगा, 15 - 30, और ये 5 × 5, ये प्लस का 5 और फिर गुणा का 5, मतलब भाग के बाद अब क्या होगा, गुणा, तो 5 × 25, तो ये 15। तो देखिए 15 प्लस, अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 15 + 25, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए 15 और 25 कितना हो जाएगा, 15 और 25 आपका 40 हो जाएगा, और माइनस का 30 हो जाएगा। तो 40 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहां पर आप 10 कर लीजिए, कोई भी ऑप्शन में एक 10 कर लीजिए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपका रोगाणु का संबंध रोग से है, तो युद्ध का संबंध किससे होगा। तो देखिए जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी रोगाणु आ जाएगा तो वहां से हमारा शरीर क्या हो जाएगा, रोग आ जाएगा। रोगाणु से क्या हो जाएगा, रोग आ जाएगा। तो युद्ध से क्या आ जाएगा, युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। युद्ध से आपका क्या होगा, विनाश होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा।
अगला देखिए, किसी एक पंक्ति में बी की रैंक दाएं से 400 भी थी तथा बाएं से 200 भी थी, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति थे? हमें टोटल व्यक्ति निकालने हैं। तो जब भी हमें टोटल व्यक्ति निकालने हो तो हम क्या करते हैं, उसमें राइट साइड प्लस लेफ्ट साइड और माइनस का 1 कर देंगे। जो हमें राइट साइड दे रखा है, जो हमें लेफ्ट साइड दे रखा है, जो हमें दाएं दे रखा है, जो हमें बाएं दे रखा है, उसमें से हम क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो हमें क्या है, टोटल यानी कुल मिल जाएगा। तो देखिए, टोटल निकालना है तो राइट साइड में कितना दे रखा है, 400, और प्लस लेफ्ट साइड में कितना दे रखा है, 200, और माइनस का क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 400 प्लस 200 कितना होता है, 600, और 600 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 599, 599। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान के पर क्या होगा? तो देखिए, ये हमें सीरीज दे रखी है, क्या दे रखा है, ओ बी एल सी आई डी एफ ई, और ये आपका क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अल्फाबेट जो वर्ड दे रखे, नंबर दे, अल्फाबेट लेटर दे रखे, उसके हम क्या निकालेंगे, नंबर। जो 26 अल्फाबेट लेटर होते हैं उनमें वो किस पोजीशन पे आते हैं। तो हमें पता है कि ओ कितने नंबर पर आता है, ओ आपका कितने नंबर पर आता है, 15 नंबर पे आता है, और बी आपका 2 नंबर पर, एल आपका 12 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, आई आपका 9 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, ई आपका 5 नंबर पर आता है। तो ध्यान से देखिए, अल्टरनेट देखते हैं कि 15 से 12, ये 15 से 12 हुआ तो क्या हुआ, माइनस का 3 हुआ, 15 माइनस 3 कितना, 12। फिर ये देखेंगे, 12 में से माइनस 3 गया तो 9, 9 में से माइनस 3 गया तो 6, अब 6 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, और 3 पे क्या आता है, ऑप्शन 3 पे आपका अल्फाबेट में नंबर में क्या आता है, सी आता है। तो ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। यह हमें ये विकल्प दे रखा है और ये हमें प्रतिबिंब निकालना है कि इसके रेस्पेक्ट में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला क्या है, ये वाला। तो ये आकृति कैसे बनेगी, जब भी हमें ये इमेज का निकालना हो तो ये हमारा दर्पण प्रतिबिंब में इस प्रकार की आकृति बनेगी। तो ऑप्शन ए कट जाएगा, ऑप्शन बी भी कट जाएगा, अब सी और डी बचेगा, सी और डी बचेगा। तो देखिए, 1 2 3 4, देखिए आप इन चारों में देखिए, एक ये चारों आपस में क्या है, कॉमन है। ये चंद्रमा 9 बी और ये एम, ये कॉमन है, और ये आर है और ये जेड है। लेकिन सबसे लास्ट में क्या आएगा, जेड आएगा, और वो भी इस प्रकार आएगा, जेड आएगा, जेड आएगा, वो भी क्या आएगा, इस प्रकार आएगा। तो देखिए, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही तलवार है। केवल हमें रजिस्टर्ड का निकालना है, और न ही वो क्या है, टूल्स है, और न ही क्या है, वो तलवार है, स्वर्ड्स है। स्वर्ड्स मतलब तलवार और टूल्स मतलब औजार। केवल हमें रजिस्टर्ड निकालना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल आपको किस में दर्शाता है, रजिस्टर्ड में दर्शाता है। ये जो सर्कल है, वृत्त है, ये आपका टूल्स में दिखाता है, और ये जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये आपको क्या है, स्वर्ड्स मतलब तलवार में दिखाता है। और हमें पूछा क्या है, केवल रजिस्टर्ड पूछा है, मतलब ना तो वो औजार है और ना तलवार है, केवल और केवल क्या है, रजिस्टर। तो आप 6 को ध्यान से देखेंगे तो ये टूल्स भी है, 4 टूल्स भी है, 2 आपका टूल्स भी है, और प्लस तलवार भी है, तो 3 भी नहीं होगा। और ये 7 आपका क्या है, 7 तलवार भी है, और 16 भी नहीं है, और केवल रजिस्टर्ड आपके क्या है, 18 है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, असंगत आकृति को पहचानिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से ऑड वन क्या है वो हमें पता करना है। तो आप ध्यान से देखिए, ये आपकी जल आकृति बन रही है, वाटर इमेज बन रहा है। तो देखिए, ऊपर वाली आकृति और नीचे वाली आकृति ये सेम है, तो ये आपका वाटर इमेज बन रहा है। ये वाली देखिए, इसका और इसका वाटर जल आकृति ये सेम बन रही है। इसका भी देखेंगे ऑप्शन डी में भी, तो ये वाला यहां पर आ जाएगा, और ये भी आपकी जल आकृति बन रही है। लेकिन ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में ये वाला है, तो ये आपका वाटर इमेज नहीं बन रही, जल आकृति नहीं बन रही है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इन चारों में से सबसे अलग होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, किसी कोड भाषा में DLICK को HXRFV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LIGAL को किस भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए, क्या लिखा है, DLICK, इसको क्या लिखा गया है, HXRFV।
वी। अब हम ध्यान से देखेंगे कि डी कितने नंबर पर आता है। अल्फाबेट में एबीसीडी में 4 नंबर पर आता है। और एच आपका कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है। एल आपका कितने नंबर पर आता है, 12। और एक्स आपका आता है 24 नंबर पर। आई आपका आता है 9 नंबर पर। और आर आता है आपका 18 नंबर पर। सी 3 नंबर पर आता है। एफ 6 नंबर पर आता है। और के आपका 11 नंबर पर आता है। और वी आपका 22 नंबर पर आता है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 4 से 8, 12 से 24, 9 से 18, 3 से 6, 11 से 22, जस्ट डबल हो रहा है। मतलब इसमें जो कोड हो रहा है और जो ये दे रखा है, ये कोड आपके क्या हो रहे हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं। तो हमें LIGAL ये जो कोड होंगे इसको भी क्या करेंगे, हम डबल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, LIGAL। अब इसमें भी कोड को क्या करेंगे, डबल करेंगे। तो ABCD में L कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। I आपका कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर। G आपका 7 नंबर पर, A 1 नंबर पर। और L आपका आता है 12 नंबर पर। तो 12 का डबल 24। और 24 नंबर पर क्या आता है, X आता है। आई आता है 9 पर। और 9 का डबल 18। और 18 पर क्या आता है, आर आता है। उसी प्रकार जी 7 पर। और जी का डबल 14, 14 नंबर पर आता है एन। और ए आता है 1 पर। और 1 का डबल बी मतलब डबल 2 मतलब बी 2 नंबर पर आता है। एल आता है 12 नंबर पर। और 12 दूनी 24, 24 आता है एक्स पर। तो हमारा राइट आंसर होगा एक्स। शुरुआत कहां से होगी, एक्स से। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी XRNBX ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति उससे मिलती हो। मतलब ये जो आकृति है ना, इन चारों ऑप्शन में ABCD, इन चारों ऑप्शन में ये वाली आकृति जो मिलेगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो देखिए ये ट्रायंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। और यहां पर ये आयत दे रखा है जो कि कॉर्नर से निकलता है। इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर से ये आयत निकलता है, ये वाला हमें देखना है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इन चारों ऑप्शन में ये ट्रायंगल तो इसमें भी दे रखा है, इसमें भी आपका ये ट्रायंगल दे रखा है, इसमें भी आपका ये ट्रायंगल दे रखा है। और इसमें भी आपका ये ट्रायंगल दे रखा है। चारों में ट्रायंगल दे रखा है। जो ये आयत है ना, ये इस ट्रायंगल के इस कॉर्नर पर, कॉर्नर से स्टार्ट होता है और ये आयत आपका बनता है। तो देखिए इसमें इसमें आपका आयत का है, बीच में बन रहा है। तो ऑप्शन बी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें तो ये आयत बन ही नहीं रहा है। तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, इसमें भी यहां पर नहीं बन रहा है, यहां पर बन रहा है। तो ये भी कैंसिल आउट होगा। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए ये कॉर्नर से, ये ट्रायंगल है आपका। और ये कॉर्नर से क्या हो रहा है, आयत स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।